हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीता और हाउस क्वीन नीता में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ किचन में आपको जो चीज़ काम आती है उसके बारे में कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी ही, लेकिन अभी मुझे मस्त खुशबू आ रही है क्योंकि मेरे पीछे बन रही है यहाँ पे मैगी। तो रियांश और मैं ही खाएंगे और यहाँ पे बन रही है चाय। तो पहले मैं मैगी खा लेती हूँ और फिर आपसे वो चीज़ आपको सच में काम आएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि मैं जो चीज़ बताऊँगी वो आपको आपके किचन में हर महीने या हर 15 दिन में ही काम पड़ने वाली है। तो स्टे ट्यून। मैं पहले ये सब काम कर लेती हूँ, मैगी और चाय। वो मैगी खा लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो आज मैं फ्रिज को क्लीन करने वाली हूँ। वैसे तो 20-25 दिन में एक बार फ्रिज साफ़ हो जाता है, लेकिन अभी इस बार केक थोड़े से ज़्यादा बने और बहुत केक की वजह से ना रियांश फ्रिज को ख़राब कर देता है। ये देखिए, ये जो चील मतलब जो ठंडी चीज़ें रख फास्ट चील वाला जो अटैचमेंट है वो भी ख़राब हो गया है और साइड में जो अटैचमेंट है सारे ख़राब हो गए हैं क्योंकि अभी लगभग मुझे 1.5 महीना हो गया है फ्रिज साफ़ करे हुए। तो इसके जो भी अटैचमेंट है जो कि आसानी से निकल जाते हैं वो मैं इस तरीके से पहले सारे निकाल देती हूँ। जो भी अटैचमेंट इसमें से निकल जाते हैं, जैसे ये वाला निकल जाता है, फिर उसके बाद ये भी निकल जाएगा और बाकी ये भी है जो ये नहीं निकलेगा, लेकिन ये ऊपर वाला प्लस ये नीचे वाले सब दोनों तीनों जितने भी है सारे निकल जाएंगे। तो पहले उसे निकाल लेते हैं हम। और फ्रिज के अटैचमेंट निकालने के बाद एक सूखे कपड़े से हमें फ्रिज को साफ़ कर लेना है क्योंकि बारीक बारीक फिर जो कचरा पड़ा रहता है, चाहे वो सब्जियों का हो चाहे फिर मसाले वगैरह ऐसे गिर जाते हैं, तो उससे पहले हमें साफ़ कर लेना है। बहुत से लोग अटैचमेंट को रखे हुए रहने देते हैं और ऐसे ही फ्रिज को साफ़ कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अटैचमेंट को निकाल के ही पहले सूखे कपड़े से हम उसे क्लीन कर लेंगे। और अभी फ्रिज को अच्छे से साफ़ करने के लिए हमें लगने वाली है 3 चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच खाने वाला सोडा ले लिया है। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे विम जेल। अगर आपके पास विम जेल नहीं है तो आप कोई भी जेल डाल सकते हो, तो वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और उसके बाद जो नॉर्मल वाइट विनेगर होता है वो भी हमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच डाल देना है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और देखिए किस तरीके से इसमें झाग आया है। तो ऐसा ही झाग इसमें आता है और इसी झाग से जो पीले दाग होते हैं या जो भी गंदगी होती है, स्मेल होता है, वो फ्रिज से पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो इसे अभी कैसे करना है, इसे आप चाहो तो पूरे ब्रश से भी फ्रिज में लगा सकते हो या तो फिर आप मैं जैसे कर रही हूँ मेरी तरह एक सूखा कपड़ा ही लेना है, उसे ये जो हमने झाग बनाया था उसमें डीप करके पूरे फ्रिज को इस तरीके से साफ़ कर लेना है। जहाँ पे भी पीले दाग धब्बे हैं उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। और जहाँ पे ये सब कपड़े वगैरह से नहीं कर सकते हम लोग, तो वहाँ पे ब्रश से आप कर सकते हो। तो लेकिन ब्रश से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से मैंने पूरे फ्रिज को साफ़ कर लिया। ये साइड साफ़ करने के बाद जो डोर वाला साइड है, जो अटैचमेंट थे, वो भी मैंने पूरे निकाल दिए थे, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसे साफ़ करने के बाद हमें थोड़ी देर ऐसे ही इसे रखे रहना देना है क्योंकि जो भी स्मेल होती है फ्रिज में आती है, अगर बहुत दिनों बाद आप फ्रिज साफ़ कर रहे हो तो एक स्मेल सी आने लगती है, तो वो इससे निकल जाएगी। तो इसलिए इसे साफ़ करेंगे और थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो ये देखिए अभी ही थोड़ा सा फ्रिज थोड़ा सा वाइट लग रहा है, पहले कैसा येलो येलो था। जो भी दाग थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं और अभी भी इसमें जो मैंने लगाया था पाउडर और ये सब लगा हुआ है, तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़े देंगे। और जो हमने इसके अटैचमेंट निकाले हैं उसे पहले वॉश कर लेते हैं। तो 5-10 मिनट उसे ऐसे ही लगाए छोड़ना है और तब तक हमें जो हमने अटैचमेंट निकाले हैं उसे क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बहुत दिनों से मैंने फ्रिज को वॉश मतलब क्लीन नहीं किया था, तो इसलिए अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, थोड़े येलोइश हो जाते हैं वो। तो इसलिए मैं यहाँ पे जेल लगा के, मतलब जो बर्तन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वही जेल से मैं यहाँ पे ये भी साफ़ कर लेती हूँ। और 10 मिनट होने के बाद फिर जो हमने लिक्विड फ्रिज में लगा दिया था उसे गीले कपड़े से पूरी तरीके से साफ़ कर लेना है। और जब हम
वो साफ़ करते हैं तो एक झाग आने लगता है, क्योंकि हमने उसमें विम जेल डाला था। तो बार बार कपड़े को हमें अच्छे से धो लेना है और फिर से वॉश कर लेना है। ऐसा हमें कम से कम 5 से 6 बार करना पड़ेगा, तभी उसका झाग अच्छे से निकल पाएगा। तो फिर जब तक झाग निकलता है तब तक ये प्रोसेस करनी है, तभी आपका फ्रिज एकदम क्लीन हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से झाग निकलता है। तो ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक कर लेंगे, और फिर एक सूखा कपड़ा लेके हमें इसे फिर से क्लीन कर लेना है, ताकि जो भी गीलापन है फ्रिज में रह गया है वो भी अच्छे से ड्राई हो गए। गीले फ्रिज में हमें अटैचमेंट नहीं लगाना है, और अटैचमेंट भी हमें गीले नहीं लगाना है। उसे आप या तो सूखने दीजिए या तो फिर ड्राई करके उसमें लगा दीजिए। तो अभी मैं जो सूखा कपड़ा लिया है उससे पूरे फ्रिज को मैं अभी साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए सिर्फ मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स करके फ्रिज को एकदम क्लीन कर दिया है, और कितना भी ख़राब फ्रिज हो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी एक बार वॉश करने के बाद। और ऐसा अगर एक बार फ्रिज साफ़ करके रखते हैं तो महीना भर फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग खाने का सोडा ज़रूर यूज़ करते हैं फ्रिज साफ़ करने के लिए, लेकिन उसमें विनेगर और जो भी आप जेल यूज़ करते हो बर्तन धोने का, लेकिन जेल ही होना चाहिए, उसमें सोप का पानी या ऐसे नहीं डालना है। तो उससे आप साफ़ करके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रिज एकदम चकाचक हो जाता है। जो भी येलो या थोड़े से दाग धब्बे उसमें पड़ जाते हैं फ्रिज में, क्योंकि वाइट होता है तो वो फट से दिखने लगते हैं, तो वो सारे निकल जाएंगे। और अभी मेरा फ्रिज भी क्लीन हो गया है। और अभी जो बाहर मैंने सामान निकाला था, ये देखिए बहुत सारा सामान इधर पड़ा हुआ है, तो अभी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है अभी एकदम क्लीन। ये देखिए बहुत अच्छा एकदम वाइट हो गया फ्रिज। तो इस जो मैंने बताया है 3 चीज़ों को, आप ये 3 चीज़ों को मिक्स करो और अपना फ्रिज साफ़ करके देखो, बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो ये है वो चीज़ जिसके बिना रियांश नहीं रह पा रहा है। ये है छोटी सी गदा, जो उसके पास जब वो साल भर का था तब से ही उसके पास है। और छोटी सी गदा है, चांदी की है, ये मेरे मम्मी ने दी थी और तब से उसके गले में है। और हमने उसको बहुत बार बोला है, जब उसको डर लगता था या कुछ उसके साथ होता था तो हमने उसको हमेशा से यही बोला है कि ये जो गदा है ये प्रोटेक्शन करेगी, इससे कुछ नहीं होगा। तो वो बात उसके मन में बैठ गई है। और कल सुबह से बस उसके गले से ये टूट गया था, जो काला धागा मैंने लाया था, पॉकेट में है। तो ये इस तरीके से काले धागे में उसका बांधा था मैंने। हाँ, तो वो कब से बेचैन हो रहा है कि मम्मा गले में बांध के दे, मम्मा गले में बांध के दे। तो यही वो चीज़ है। और अभी रियांशी बताएगा कि इसको नहीं बांधा तो उसको कैसे हो रहा था, मतलब क्यों बांधना था ये। क्योंकि अगर मैं ऐसे सोए ना तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है? क्या लगता है? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना। ये गदा कल टूटी ना, कल ही टूटा ना थ्रेड। हाँ कल ही टूटा ना, कल टूटा ना ये। जब छोटा था ना तो 1 साल का, किसने दी थी ये गदा पता है तेरे को? अज्जी ने दी थी, करेक्ट। तो क्या लगता है, लेकिन ये गदा नहीं रही तो फिर गले में अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम लोग को गले में ऐसे कभी कभी रह जाता है तो ऐसे सुना सुना लगता है, कुछ तो मिसिंग है ऐसे लगता है, वैसे ही उसको लग रहा था। तो उसका कब से, बैठ जा बेटा नीचे ऐसे, तो उसका कब से चल रहा था कि मम्मा बांध के दे, मम्मा बांध के दे। तो छोटा था तो बच्चे रोते हैं, तो तब से ही हम उसे बोलते थे कि ये गदा प्रोटेक्शन करती है, हनुमान की गदा है। और कभी कभी बच्चों को नहीं डर लगता है, तो ये ऐसी चीज़ थी उसके पास जिसको बताने से उसका जो डर था वो ख़त्म हो जाता था। और वो इसीलिए उसको मतलब वो गले से निकाली और वो हमेशा उसके गले में रही है। तो इसीलिए उसको ना उसकी बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। गोल्ड की नहीं है ये गदा, गोल्ड की इसीलिए नहीं पहनाई थी। और छोटी भी इसीलिए है क्योंकि वो 1 साल का ही था तो छोटी चाहिए थी। अभी जैसे बड़ा होगा और बड़ा होगा तो गले में हमेशा उसके गदा तो रहेगी, भले इससे थोड़ी बड़ी आएगी, लेकिन ये ना हैवी है थोड़ी सी। और सोने की इसीलिए नहीं बनवाई क्योंकि छोटेपन से डाली है उसके गले में, तो बच्चे कहीं पे भी जाते हैं तो सोना मतलब गोल्ड का डालते तो उतना सेफ़ नहीं रहता, इसके लिए
बहुत सारे लोगों को ये वाइट गोल्ड भी लगता है, लेकिन ये वाइट गोल्ड नहीं है, ये चांदी ही है, बस भारी है। और देखिए अभी कितने साल हो गए, 5 साढ़े 5 साल हो गए, लेकिन उतनी काली ये चांदी नहीं पड़ी, अभी भी अच्छी ही है। दिखा तो, ये देखो। तो ये देखिए, ये इस तरीके से छोटी सी गदा है और रियांश को बहुत प्यार आता है इस गदा पे, है ना। ये प्रोटेक्शन करती है और ये सब भूत वगैरह जो तू बोलता है उन सब से बचाती है ना। की गदा होती है ये हनुमान जी की। हनुमान की। तो बता तो ज़रा, फिर नहीं पहना था तो क्या लग रहा था? डर लग रहा था कि बस गला सूना लग रहा था? गला सूख रहा था। सूख रहा था नहीं सूख रहा था नहीं रे, गला सूना सूना लगता है, ऐसा लगता है कि अरे मेरे गले में एक चीज़ थी वो नहीं है। कि डर लग रहा था? डर लग रहा था। तो ये गदा क्या करती है फिर? डर से बचाती है क्या सच में? हाँ। सच में बचाती है? हाँ। बता ना फिर और थोड़ा सा कि ये गदा पहन के तेरे को क्या क्या लगता है? मुझे पहले बता, जल्दी बता। मुझे गदा पहन के ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई भूत आता ही नहीं है, सब मुझसे डर के भाग जाते हैं। गदा को देख के भाग जाते हैं सब? हाँ। करेक्ट। और वो प्रोटेक्ट करती है रियांश को, है ना। तो जब तू बड़ा भी होगा तो इससे बड़ी गदा पहनेगा ना फिर, है ना। बड़ा होगा तो तेरे लिए बड़ी वाली गदा लाएंगे। बड़ी वाली गदा मिलती कहाँ? बड़ी वाली मिलती है ना, ऐसे मोटा वाला होता है उसका, ये वो देखते हैं ना मूवी में, वैसे। नहीं तो एक काम करना, अभी बड़ी वाली गदा। अभी नहीं, अभी तो छोटा है तो इतनी गदा बराबर दिखती है, ठीक है। चलो फिर, तो यही वो चीज़ थी जिसको कब से बोला, कितनी बार बोला मुझे उसने कल से कि मम्मा वो बांध के देना, गदा दे दे, गदा दे दे, गदा दे दे। तो फाइनली अभी उसको मैंने दे दी, तो आज रात को फिर डर नहीं लगेगा, ठीक है। जब तो 1 साल का था, तेरा बर्थडे था, तो आजी ने दिया था। फिर आजी बोली कि रियांश को डर नहीं लगना चाहिए, तब तो ऐसे रात को उठता था ना ऐसे, तो तब आजी बोली कि रियांश को डर लगता है ना, तो इसके लिए मैं उसको गदा देती हूँ, ठीक है। तो तब से है वो गदा तेरे गले में। मामा वो मेरा गट बोल रहा हूँ, बर्थडे तो मेरा कब से हो गया है। हाँ तो तब से ही है, बहुत छोटा था तब तू, 1 ईयर का, ओनली 1 ईयर। जब वो बड़ा केक नहीं बनाया था? बड़ा केक ही बनाया था तब तू 1 ईयर का था। तब दिया था। विवान जैसे छोटा था, तब से है। विवान के जैसे ही था। हाँ, विवान को भी गदा देने को बोलेंगे हम, ठीक है। अजी को बोलना मुझे जैसी गदा दी। मेरा ही दे देना। तेरा नहीं देंगे, वो तेरा नहीं, अजी दूसरा देगी ना विवान को। विवान के लिए और छोटा सा। तो चलिए फिर, यही थी वो चीज़ जिसके बिना रियांश नहीं रह सकता, वो मेरे बिना भी नहीं रह सकता है, मम्मा मम्मा चलते रहता है उसका। तो बहुत काम हो गया, अभी करते हैं थोड़ा सा आराम, और आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।